प्यार इंसानी जिंदगी की सबसे कीमती और चाही जाने वाली भावना। लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं, इसके पीछे भागते हैं और कई बार खुद को ही खो देते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय पौराणिक कथाओं में झांकें तो हमें एक अद्भुत उदाहरण मिलता है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने कभी प्यार का पीछा नहीं किया, फिर भी वे हमेशा प्यार से घिरे रहे। उनकी जिंदगी और सोच हमें एक गहरी सीख देती है। प्यार को पाने के लिए दौड़ो मत, खुद को इतना पूरा बनाओ कि प्यार खुद तुम्हारी ओर खिंचाए। अगर आपको जीवन बदलने वाली ऐसी बातें सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। क्या है कृष्ण और प्रेम का रिश्ता? श्री कृष्ण, जिन्हें हिंदू धर्म में प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बचपन से ही सबके प्रिय थे। भागवत पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में उनका वर्णन राधा, गोपियों, रुक्मिणी और उनके साथियों के साथ जुड़ा मिलता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, श्री कृष्ण ने कभी किसी का पीछा नहीं किया, बल्कि उनका आकर्षण और धर्म के प्रति अडिगता ने लोगों को उनकी ओर खींचा। गोपियां उनके मधुर बांसुरी संगीत और चंचल स्वभाव पर मोहित थी। पर कृष्ण का लक्ष्य किसी को अपने में बांधना नहीं, बल्कि सबके साथ प्रेम और आनंद बांटना था। भगवत गीता में उन्होंने निष्काम कर्म का संदेश दिया, यानी कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। यही सिद्धांत प्रेम में भी लागू होता है। प्यार को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे दिल से दो और देखो वो खुद तुम्हारे पास लौट कर आता है। क्या है राधा कृष्ण प्रेम की सबसे बड़ी सीख? राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अनोखी है। गहरा प्रेम, लेकिन विवाह कभी नहीं हुआ। कवि और संत मानते हैं कि ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे होता है। राधा भक्ति, समर्पण का प्रतीक है और कृष्ण ईश्वर का। उनका प्रेम हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा प्यार स्वामित्व नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ाव है। क्यों आपको प्यार का पीछा क्यों नहीं करना चाहिए? आजकल प्यार को अक्सर कब्जा, अपेक्षा और शर्तों से जोड़ दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा उन्हें पूरा कर देगा, लेकिन कृष्ण का जीवन कहता है, पहले खुद को पूरा करो, प्यार अपने आप आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं प्यार लेन देन नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं तो तुम्हें भी मेरे लिए करना चाहिए, यानी प्रेम को एक बिजनेस डील की तरह समझ लिया जाता है। लेकिन कृष्ण का प्रेम बिना शर्त था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें प्यार दिया, अब तुम मुझे कुछ दो। अगर प्यार देने के पीछे उम्मीद जुड़ जाती है तो जब उम्मीद पूरी नहीं होती, रिश्ता टूटने लगता है। आज के समय में सीख, अगर आप अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवार से सच्चा प्यार करना चाहते हैं तो पहले शर्तें हटा दीजिए। प्यार सिर्फ दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं आत्म साक्षात्कार सच्चा प्यार खींचता है। श्री कृष्ण का आकर्षण सिर्फ उनके रूप में नहीं था, बल्कि उनके आत्मविश्वास, ज्ञान और अपने धर्म पर टिके रहने में था। वे जानते थे कि वे कौन है और उनका जीवन उद्देश्य क्या है। यही आत्म जागरूकता उन्हें सबका प्रिय बनाती थी। आज के समय में सीख, अगर आप अपनी पहचान नहीं जानते, अपनी कीमत नहीं समझते, तो आप हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगते रहेंगे। पहले खुद को निखारिए, अपने करियर, सेहत, आदतों और सोच पर काम कीजिए। जब आप खुद में पूर्ण महसूस करेंगे, लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं विरक्ति में संतोष है। गीता में कृष्ण ने विरक्ति यानी अटैचमेंट से मुक्त होने की बात कही है। इसका मतलब ठंडा या बेपरवाह होना नहीं है, बल्कि अंदर से इतना संतुष्ट होना कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न हो। कृष्ण ने सबको प्रेम किया, लेकिन कभी किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं की। आज के समय में सीख, अगर आप रिश्ते में हमेशा डरते हैं कि ये मुझे छोड़ न दे, तो आप खुद को भी और सामने वाले को भी थका देंगे। प्यार को पकड़ने की बजाय उसे खुला छोड़िए।
अगर वो सच्चा है तो खुद आपके पास रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्यार आत्मिक है, सिर्फ शारीरिक नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ था, न कि सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर। भौतिक आकर्षण समय के साथ बदल सकता है, लेकिन आत्मिक जुड़ाव समय के साथ और गहरा होता है। आज के समय में सीख, अगर आपका रिश्ता सिर्फ लुक्स, स्टेटस या पैसे पर टिका है तो वो लंबा नहीं चलेगा। रिश्ते में गहराई लाने के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे की सोच, मूल्यों और आत्मा से जुड़े। श्री कृष्ण कहते हैं स्वतंत्रता ही प्रेम का सार है। कृष्ण ने कभी किसी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया, चाहे वो राधा हो या उनके मित्र। सच्चा प्रेम बंधन नहीं है, ये दो स्वतंत्र आत्माओं का चुनाव है जो साथ रहना चाहती है। आज के समय में सीख, अगर आपको किसी को बार बार मनाना, पकड़ना या रोकना पड़ रहा है तो शायद वो रिश्ता असली नहीं है। प्यार में आजादी होनी चाहिए ताकि दोनों अपने असली रूप में जी सके। अगर आप दिल टूटने, एकतरफा प्यार या विषैले रिश्तों से थक चुके हैं तो कृष्ण की ये बात याद रखें, प्यार बनने की कोशिश करो, प्यार पाने की नहीं। हम आज की जिंदगी में कृष्ण की सीख कैसे अपनाएं आइए जानते हैं। 1. अंदर की खुशी पैदा करो। बहुत से लोग रिश्तों में सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनकी अकेलेपन की भावना खत्म हो जाए, लेकिन सच ये है कि अगर आप अंदर से खाली हैं तो कोई भी रिश्ता उस खालीपन को हमेशा के लिए नहीं भर सकता। कृष्ण हमेशा आनंद में रहते थे, चाहे वे जंगल में बांसुरी बजा रहे हों या महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़े हों। आज के समय में सीख, अपनी हॉबीज पर समय दो, ध्यान, मेडिटेशन और योग को आदत बनाओ। दूसरों के अप्रूवल पर निर्भर होना बंद करो। जब आप खुद खुश रहना सीख जाएंगे तो रिश्ते एक जरूरत नहीं बल्कि एक खूबसूरत जोड़ बन जाएंगे। 2. बिना उम्मीद के दो। प्यार में सबसे बड़ा तनाव तब आता है जब हम सोचते हैं मैंने इतना किया, बदले में मुझे क्या मिला। कृष्ण ने गोपियों, दोस्तों और परिवार के लिए हमेशा दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा। आज के समय में सीख, अगर आप दोस्त को तोहफा दे रहे हैं तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखें। अगर आप पार्टनर को समय और प्यार दे रहे हैं तो ये सोच कर दे कि इससे वो खुश होंगे, न कि इससे आप कुछ हासिल करेंगे। ऐसा करने से आप खुद भी हल्का महसूस करेंगे और सामने वाला भी आपका सच्चा प्रेम महसूस करेगा। 3. बेचैनी छोड़ो। कई लोग रिश्ते में इस डर से जीते हैं कि अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो वो दूर हो जाएगा, या अगर मैं बार बार ध्यान न दूं तो वो मुझे भूल जाएगा। कृष्ण कभी इस चिंता में नहीं रहे कि कोई उनके साथ रहेगा या नहीं। वे अपना जीवन जीते रहे और सही लोग खुद उनके पास आते गए। आज के समय में सीख, अगर कोई सच में आपको चाहता है तो एक दिन के गैप या थोड़ी दूरी से वो रिश्ता खत्म नहीं होगा। भरोसा रखना सीखो। सच्चे रिश्ते समय और दूरी की कसौटी पर खरे उतरते हैं। 4. धर्म पर टिके रहो। धर्म का मतलब यहां सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य और सही रास्ते पर टिके रहना है। कृष्ण ने कभी अपना कर्तव्य छोड़ा नहीं, चाहे दोस्ती निभानी हो, युद्ध में मार्गदर्शन देना हो या राजनीति में न्याय करना हो। आज के समय में सीख, अपने करियर, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान दो। रिश्तों के लिए अपनी पहचान और उद्देश्य को मत भूलो। जब आप अपने जीवन की दिशा पर टिके रहते हैं तो सही लोग आपके जीवन में सही समय पर आते हैं और गलत लोग खुद ही चले जाते हैं।